Hello guys, welcome back to all of you in my YouTube channel Maths Point 4J. I am Engineer Manish Kumar. Today I am going to discuss lecture 11 of calculus. In this lecture I am going to explain what is least integer function and its property and some important questions related to least integer functions. So let's start the topic. ये देखिए यहाँ पे हम लोग आज का जो टॉपिक है क्लियर करेंगे लीस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग देख लें और उसके बाद इस टॉपिक पे आएँ। अब देखिए इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या होगा आप लोगों का लिस्ट इंटीजर फंक्शंस। तो इसके प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आप लोगों को कुछ DIY मीन्स डू योर सेल्फ के लिए प्रॉब्लम दिया था। अब देखिए आप लोग वैसे प्रॉब्लम्स को किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो मैं उसका सॉल्यूशंस बोला था कि इस लेक्चर में मैं आप लोगों को दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस लेक्चर में दिया था उस क्वेश्चंस को पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके जस्ट बाद लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे क्वेश्चंस है वो ये था कि हाउ टू स्केच ग्राफ ऑफ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है और इसको हम लोग इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए थे और उसी से रिलेटेड ये एक क्वेश्चंस दिया गया कि इसका ग्राफ हम लोग किस तरीके से स्केच करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करिए इसको डिफाइन कर लीजिए। डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से, देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं एफ ऑफ ज़ीरो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड x का वैल्यू 0 भी हो सकता है। और आप लिख सकते हैं एफ ऑफ 1 जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के कंसेप्ट से हम लोग लिखते जा रहे हैं। यहाँ पे एफ ऑफ 2 लिख सकते हैं जब x का वैल्यू 2 and 3 के बीच में होगा। तो इस तरीके से देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x का वैल्यू यहाँ पे जो इंटरवल है वो 1 यूनिट का इंटरवल है x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू फंक्शन f0, f1, f2 इस तरह से आप लोग को मिलते जाएगा। तो देखिए ऐसे ग्राफ को किस तरह से स्केच करते हैं, बहुत ही ईजिली आप लोग इसको स्केच कर सकते हैं। देखिए किस तरह से x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। फिर क्या करिए आप लोग सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब देखिए इसका ग्राफ आप लोग को ड्रॉ कर लेना है कब, जब आपको एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा। तो चलिए इसका ग्राफ आप ऐसा सपोज कर लीजिए कि ये इस टाइप का ग्राफ है। ओके, तो इसके बाद अब क्या करना है, x में जितने भी इंटीजर पॉइंट होंगे उसको आप मार्क कर दीजिएगा, जैसे 0 को, फिर 1 को, फिर 2 को, 3 को, इस तरह से। इधर मान लीजिए -1 को, -2 को, -3 को। इस तरह से x में जितने भी इंटीजर पॉइंट होंगे सभी इंटीजर को मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद क्या करना है, वो सभी इंटीजर से वर्टिकल लाइंस आप इस तरह से ड्रॉ करिएगा। देखिए किस तरह के, इस तरीके से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है। ये देख लीजिएगा वर्टिकल लाइन, और यहाँ 0 पे भी, तो 0 पे y एक्सिस जो है वो खुद ही एक वर्टिकल लाइन है। इस तरह से -2 पे भी ड्रॉ कर लीजिए, तो -2 पे वर्टिकल लाइन, फिर -3 पे भी वर्टिकल लाइन। अब देखिए सभी जगह वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए और ये फिर देखना है कि ग्राफ को कहाँ कहाँ पे वर्टिकल लाइन कट किया है। तो देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे ग्राफ को वर्टिकल लाइन कट किया है, उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। तो वर्टिकल लाइन ग्राफ को ये सभी पॉइंट्स पे कट किया। अभी क्या करना है आप लोग को, जब x का वैल्यू 0, 1 के बीच में होगा तो फंक्शन का वैल्यू f ऑफ 0 होगा, यानी कि 0 पे फंक्शन मिलेगा, यानी यहाँ पे
कहने का मीनिंग है कि टू वर्टिकल लाइन के बीच में अब एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है। हॉरिजेंटल लाइन स्टार्ट करिएगा जहाँ पे आपका वर्टिकल लाइन ग्राफ से मिलेगा। तो यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ से ये इस टाइप से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है ओपन टुवार्ड्स राइट की तरफ। ओपन टुवार्ड्स क्या रखना है, राइट रखना है। ये क्या होता है कि फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तब भी ओपन टुवार्ड्स राइट ही रखना है, और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तब भी आपको ओपन टुवार्ड्स राइट रखना है। मैं किस फंक्शन का भी बात कर रहा हूँ, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का। अगर y इक्वल टू एफ एक्स इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, किसी भी कंडीशन में आपको क्या करना है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में एक हॉरिजेंटल लाइन इस तरह से स्केच करना है, ड्रॉ करना है, और लेफ़्ट एंड को इस तरह से क्लोज कर देना है और राइट एंड को ओपन करना है। राइट एंड को ओपन एंड लेफ़्ट एंड को क्लोज करना है। तो चलिए यहाँ पे भी आप लोग यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं दो वर्टिकल लाइन के बीच में हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ पे भी ड्रॉ करना है, यहाँ पे भी देखिए टू वर्टिकल लाइन के बीच में हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पे ओपन है, और फिर यहाँ पे टू वर्टिकल लाइन के बीच में हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ पे भी टू वर्टिकल लाइन के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच कर लेना है। तो ये देखिए आपका इस टाइप से क्या होता है कि ग्राफ प्लॉट हो जाता है, और ये आपका सपोर्टिंग ग्राफ है। बाद में उसको आप इरेज कर दीजिएगा या फिर उसको डॉट डॉट कर लीजिएगा। इससे आपका क्या होगा, ग्राफ आपका जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वही आपका ग्राफ है। तो ये आपका ग्राफ फाइनली हम लोग बना चुके हैं। ये सभी जो दिख रहा है ये सभी किसका ग्राफ है, तो ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ हम लोग स्केच कर चुके हैं। तो ये सिंपल तरीका होता है, ये सिंपल वेज है ऐसे क्वेश्चंस को ड्रॉ करने का। y इक्वल टू एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ इस तरह से स्केच किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, मैं फिर से रिवाइज करा दूं। फर्स्ट क्या करना है, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ स्केच कर लेना है। फिर x में जितने भी इंटीजर पॉइंट्स होंगे उसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद वो सभी पॉइंट से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है। फिर वर्टिकल लाइन ग्राफ को जहाँ पे कट करेगा वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन टू वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल से इस वर्टिकल के बीच में, और ये स्टार्ट कहाँ पे करना है, जिस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ग्राफ को कट करेगा उसी पॉइंट से स्टार्ट करके आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाना है, और सेकंड वर्टिकल के पास पहुँच करके उसको रोक देना है। यहाँ पे ओपन करना है और लेफ्ट एंड को क्लोज कर देना है। और ये किसके लिए होता है, y इक्वल टू एफ एक्स इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, किसी भी कंडीशन में हम लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मुझे बताना रह गया, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है, ये हाइट क्या होगा, तो ये आपको हाइट मिलेगा एफ ऑफ 0। इस तरह से ये हाइट आपको मिलेगा एफ ऑफ 1, ये आपको हाइट मिलेगा एफ ऑफ -1। तो इस तरीके से आप हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। ये हाइट आपको मिल रहा है एफ ऑफ 2, तो और ये हाइट आपको मिल जा रहा है एफ ऑफ -2, और आपको यहाँ पे देख लीजिए ये हाइट मिल जा रहा है एफ ऑफ -3। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि y में जो गैपिंग है, दो स्टेप के बीच में जो गैपिंग है, वो गैपिंग आपका किस प्रोसेस को फॉलो करता है, तो वो किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करता। यहाँ पे गैप कुछ कम है, यहाँ कुछ गैप ज़्यादा है, यहाँ कुछ गैप डिफरेंट है, यहाँ देख रहे हैं थोड़ा कम गैप है, यहाँ पे और भी कम गैप है। तो इस तरीके से y में गैप फिक्स नहीं रहता है। x में जो गैपिंग होगा ना, वो सभी गैपिंग आपका 1 यूनिट का फिक्स्ड गैपिंग होगा। तो चलिए ये ग्राफ आप लोग समझ गए हैं। तो इसी पे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस था जिसको आप स्केच करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चंस गिवन था वो था y इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ स्केच करना था। तो ये ग्राफ आप लोग किस तरीके से स्केच करिएगा।
y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का। तो बहुत ही सिंपल, उसी तरीके से क्या करना, आपको ड्रॉ कर देना इसका ग्राफ। y इक्वल टू आपको किसका ग्राफ फर्स्ट ड्रॉ करना होगा, साइन x का। और y इक्वल टू साइन x का ग्राफ आप लोग इजीली प्लॉट कर सकते हैं इस टाइप से, 1 एंड -1 के बीच में। तो इस टाइप से फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइन x का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। चलिए बस -2π टू +2π के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। आगे इसके आगे अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहिएगा तो सेम उसी टाइप से होगा, और इधर भी आपका उसी टाइप से होगा। तो यहाँ पे आपका 0 और फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा π/2 और यहाँ पाई, और यहाँ पे आपका मिलता है 3π/2 और यहाँ पे आपको मिला 2π। अब देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको -π/2, यहाँ होता है -π और यहाँ हो जाता है आपका -3π/2 और यहाँ होता है -2π। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स क्लियर है। साइन एक्स का ग्राफ आप सभी लोगों को स्केच करने आता है। अब जब साइन एक्स का ग्राफ स्केच कर लिए हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक्स के सभी इंटीजर पॉइंट को इंडिकेट करना। तो 0 तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। अब आप लोग को क्या करना है, 1 को, तो ये π/2 का वैल्यू 3.14/2 यानी 1.55 होता है। तो इसके जस्ट पहले यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग 1 शो कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा आपका 2, और इसी टाइप से यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे 3, इसके जस्ट पहले 3 भी मिलेगा आप लोगों को। यहाँ 2 है और 3 इस टाइप से यहाँ पे दिखा दीजिएगा। 3 के बाद आप लोगों को मिलेगा 4 के बाद आप लोगों को कितना मिलेगा 5 एंड फिर आपको मिलेगा यहाँ पे 6। तो इस टाइप से क्या करना है, इंटीजर को शो कर लेना है। और लेफ़्ट साइड में फिर इस तरह से -1, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा -2, यहाँ आपको मिल जाएगा -3 और इस टाइप से फिर यहाँ पे मिलेगा -4 और फिर यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा -5 और यहाँ पे -6। अभी देखिए क्या करना है, ये सभी इंटीजर से हम लोग को वर्टिकल लाइन इस तरह से स्केच कर लेना है। वर्टिकल लाइन स्केच कर लीजिएगा। ठीक है, वर्टिकल लाइन स्केच कर लेंगे, वर्टिकल लाइन स्केच कर लेना है। यहाँ पे भी वर्टिकल लाइन स्केच कर लीजिएगा। ये देखिए वर्टिकल लाइन स्केच कर लिए हैं। अभी क्या करना है, 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में आप लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन स्केच करना। तो 2 वर्टिकल लाइंस देखिए कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। ये भी एक वर्टिकल लाइंस था, तो यहाँ से यहाँ के बीच में आपको इस तरह से, अभी यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है, ऐसा, फिर यहाँ पे आप लोग को इस टाइप से, फिर यहाँ पे भी ऐसा, फिर यहाँ पे इस टाइप का, और फिर यहाँ पे देख लीजिए ये आपको 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ऐसा। लेफ़्ट साइड में भी बना सकते हैं इस टाइप से। तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ स्केच कर सकते हैं। तो ये आपका ग्राफ स्केच हो चुका है।
आप इधर फर्दर भी आप स्केच कर सकते हैं। तो इस टाइप से आगे हम लोग देखेंगे। तो ऐसा ग्राफ आप लोगों को ये इसका स्केच होगा। अब देखिए ऐसा ग्राफ बन गया, आप किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1 पे आपको मिलेगा ए साइन ऑफ 1 मिल जाएगा, तो साइन ऑफ 1, फिर यहाँ पे 2 पे मिलेगा साइन ऑफ 2। तो इस तरीके से आप लोग को वैल्यू मिलता चला जाएगा। ये आपका हाइट हो जाएगा साइन ऑफ 1, ये हाइट आपका हो जाएगा साइन ऑफ 2। ठीक इसी टाइप से आप लोग ये वैल्यू मिल सकता है आपको साइन ऑफ 3। तो इस तरीके से आप लोग वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और ग्राफ इस तरीके से आप लोग y इक्वल टू साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ स्केच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो कुछ इस टाइप का था, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू x का ग्राफ स्केच करना था। तो यहाँ पे इसको अगर आप डिफ़ाइन करते हैं तो कुछ इस टाइप से मिल जाता है, या आप लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो ग्राफ था y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, केवल उसी से भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कुछ देख लीजिएगा, y इक्वल टू x का ग्राफ स्केच कर लीजिएगा और इसके बाद आप लोग को ऊपर की तरफ इस तरह से ओपन कर देना है। ये देखिए ये आपका 1 होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 के लिए 1 और 2 के बीच के लिए ऐसा ग्राफ, तो इस टाइप से ग्राफ बना सकते हैं और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। किस तरह से वेरीफाई कीजिएगा, वेरीफाई करने का अगर मन होगा तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 व्हेन y का वैल्यू 0 to 1 होगा, फिर x का वैल्यू 1 व्हेन y का वैल्यू 1 to 2 होगा। x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 2 व्हेन y का वैल्यू 2 से ज़्यादा या 2 और 3 से कम होगा। तो आप देख लीजिए अगर y का वैल्यू 0 1 के बीच में है, y का वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में है, देन x का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 0 मीन्स इसी पॉइंट पर रहेगा। तो ये आपका वर्टिकल लाइन मिल गया। उसी तरह से आपका 1 2 के लिए 1 से 2 के लिए अगर y का वैल्यू 1 2 के बीच में फिक्स करते हैं तो x का वैल्यू 1 हो जाता है। तो x का वैल्यू 1 यहाँ पे रहता है, ये आपका x का वैल्यू 1 हो गया, ये आपका x का वैल्यू 0 हो गया। इस तरह से x का वैल्यू आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2, ये सॉरी यहाँ पे 0.2 है तो x का वैल्यू 2। तो इस तरीके से ये आपका x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -2 और x का वैल्यू -3। तो ये आपका ग्राफ स्केच हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर y में लगा हुआ रहेगा तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ओपन करना है और y इक्वल टू x का पहले ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ओपन कर देना। तो इस तरीके से आप लोग y ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू x का भी ग्राफ स्केच कर सकते हैं। और लास्ट एक और क्वेश्चंस मैं इसमें दिया था आप लोग को, कुछ इस टाइप का था जिसका वैल्यू फाइंड करना था। वैल्यू फाइंड करना था हाफ का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस हाफ प्लस 1/100, फिर हाफ प्लस 2/100 प्लस डॉट 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 प्लस हाफ प्लस 180/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसी का वैल्यू फाइंड करना। तो इसका वैल्यू क्या होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको
हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी वे में। यहाँ पे हाफ प्लस 1 प्लस 2y कितना है 100 है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 इस तरह से इंक्रीज़ करते जा रहा। इंक्रीज करते 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 क्या मिलेगा आपको, आप टू मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक टर्म मिलेगा जो कि क्या होगा हाफ प्लस 50/100। यानी जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचते हैं 50 पे पहुँचते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब 50 पे पहुँचेगा तो 50/100 यानी 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 हो जाएगा। तो जस्ट 50 से 1 वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा और ये 1 कहाँ तक होगा, तो देखिए कहाँ तक होगा। तो आप बढ़ते बढ़ते आपको मिलेगा हाफ प्लस 150/100। यहाँ पे क्या हो जाएगा वैल्यू आपको मिल रहा है, ऐड करके देख लीजिए 3/2 प्लस हाफ यानी 4/2 यानी 2। तो यहाँ पे वैल्यू 2 मिल जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसके जस्ट पहले यानी 149 पे मिलेगा और 1 पॉइंट समथिंग जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 होगा। तो 1 कितना 1 मिल रहा है, तो 50 से लेकर के 149/100 प्लस हाफ तक आप लोगों को 1 मिलेगा। तो 1 कितना ऐसा 1 हो जाएगा ये सोचिए। तो 149 तक जाना है 50 से स्टार्ट करते हुए, तब 149/50 यानी 99 प्लस 1 यानी 100 टर्म आपको मिलेगा। तो 100 मिलेगा आपको 1। तो 1 प्लस 1 कितना 1 100 टर्म में 1 है तो 100 हो गया। आप प्लस फिर देखिए 150 से 2 स्टार्ट हो गया, 2 कहाँ तक जाएगा तो 150 से 180 तक। तो 180 तक आपको 2 2 2 2 मिलेगा। तो 2 कितना मिल जाएगा, तो 2 गुना ये सोचिए 180 और 150 का डिफरेंस 30 यानी 31 टर्म आपको मिलेगा जिसमें वैल्यू 2 मिलेगा। तो 2 × 31 तो इस तरह से कितना आ गया 100 प्लस 62 यानी 162 इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं और अभी हम लोग देखते हैं लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिएगा लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है और इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो लिस्ट इंटीजर को हम लोग स्मॉल ब्रैकेट से इस तरह से डिनोट करते हैं और इसके बीच में आप इस तरह से किसी मैथमेटिकल क्वांटिटी को या फंक्शन को यहाँ पे प्लेस करिएगा, पुट करिएगा। या इसका एक दूसरा तरीका भी होता है डिनोट करने का, वो इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। ये लिस्ट इंटीजर को डिनोट करने का तरीका है, इस तरीके से आप लिस्ट इंटीजर को डिनोट करते हैं। लिस्ट इंटीजर ऑफ f(x) देखिए किस तरह से, लिस्ट इंटीजर ऑफ f(x) इज डिनोटेड बाय f(x) और यहाँ पे आप उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में इस तरह से क्या करिएगा आप रख सकते हैं, या फिर उसको इस ब्रैकेट के अंदर में ये कुछ इस टाइप का ब्रैकेट रहता है, बिग ब्रैकेट, और ये एक साइड में ओपन रहता है तो यहाँ f(x). तो ये दोनों में से कोई एक नोटेशन आप लिस्ट इंटीजर फंक्शंस को डिनोट करने के लिए यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे इसको शॉर्टकट में आप LIF कह सकते हैं, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो वो था GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, इसके प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किए थे और अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे लिस्ट इंटीजर फंक्शन। तो लिस्ट इंटीजर फंक्शन को डिफाइन किस तरह से किया जाता है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) इज डिनोटेड बाय f(x) और इस तरह से, एंड इट्स मीनिंग इज it is list integer greater than or equal to
एफ ऑफ एक्स। अब देखिए कहता है कि लीस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ एक्स, इस तरह ब्रैकेट के अंदर में, एंड इट्स मीनिंग इज इट इज़ लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स। कुछ ऐसा समझिएगा, ये आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, लिस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स हो गया, और ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एफ ऑफ एक्स से, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या था, लेस देन इक्वल टू था। ये लिस्ट इंटीजर होना चाहिए और इससे बड़ा होना चाहिए, एफ एक्स से ज़्यादा होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बहुत इजीली इसको समझाया जा सकता है और आप लोग इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। इस तरह से नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ले लीजिए, और यहाँ पे सपोज कीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अब आप समझिए इस तरह से कि 2 एंड 3 के बीच में कोई भी नंबर आप चूज करते हैं। सपोज कीजिए आप यहाँ पे 2.8 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे है इट इज़ लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स। ग्रेटर देन होना चाहिए यानी कि एफ एक्स, यानी 2.8 से ज़्यादा। सपोज कीजिए 2.8 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे ज़्यादा 3 आपका हो सकता है, चूँकि इंटीजर होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी होना चाहिए, साथ में इंटीजर भी होना चाहिए। तो इससे बड़ा इंटीजर आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3, फिर 4, 5, 6 इस तरह से। बट ये सभी में क्या होना चाहिए, ये सभी में क्या होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया वो लिस्ट इंटीजर का बात किया गया। तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 में सबसे छोटा 3 है, और 2.8 से ज़्यादा भी उसको होना चाहिए। तो इस तरह से इसका वैल्यू आपका 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से समझिए कि 2 एंड 3 के बीच में कोई भी नंबर लीजिएगा ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको 3 मिलेगा। उसी तरह 1 एंड 2 के बीच में कोई भी नंबर लीजिएगा, सपोज कीजिए आप 1.5 ले लेते हैं और लिस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से 0 एंड 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, 0.8 का लिस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। इस तरीके से कुछ भी ले लीजिए, 4, 5 के बीच में एक नंबर लीजिए 4.1, और इसका लिस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 5 हो जाएगा। इस टाइप से अगर जानना चाहते हैं कि 0 का लिस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 0 का लिस्ट इंटीजर 0 होगा, 1 का लिस्ट इंटीजर 1 होगा, और इसी टाइप से किसी भी नंबर का, यानी कि अगर आप 6.1 का लिस्ट इंटीजर चाहते हैं तो क्या होगा, इससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी 7 हो जाएगा। तो लिस्ट इंटीजर इस तरह से किसी निगेटिव नंबर का भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास है -0.8 और इसका लिस्ट इंटीजर चाहते हैं कि क्या होगा, तो -0.8 आपका कहाँ पे होगा, इधर होगा -0.8, तो इसका लिस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि जिस दो इंटीजर के बीच में आपका वैल्यू है और उसका आप लिस्ट इंटीजर निकालना चाहते हैं, यानी 2 इंटीजर लीजिए, उसके बीच में एनी नंबर लीजिए और उसका लिस्ट इंटीजर वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो राइट साइड का इंटीजर लिखना है, यानी दोनों इंटीजर में जो बड़ा इंटीजर होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये था लिस्ट इंटीजर का डेफिनेशन और लिस्ट इंटीजर का मीनिंग। अभी हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ, ऐसा समझिए ये आपका नंबर लाइन है और यहाँ पे एक इंटीजर n ले लेता हूँ, नंबर है नेचुरल नंबर, और इससे जस्ट ज़्यादा यानी कि बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, n+1 है। दोनों कंसेक्यूटिव है, n के जस्ट बाद n+1 है। यहाँ पे एक नंबर कहीं पे x लाइक कर रहा है, x एक नंबर है जो आपका किसके बीच में लाइक कर रहा है, यानी x इज़ ग्रेटर दैन n एंड लेस दैन इक्वल टू n+1 है। अगर इस टाइप का कुछ है तो क्या होगा, देन क्या होगा, लिस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, आपका मिल जाएगा n+1। तो ये आपका लिस्ट इंटीजर का थ्योरी हो गया, या डेफिनेशन बोलिए कि अगर कोई भी रियल नंबर n और n+1 के बीच में तो उसका लिस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, n+1 होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग कुछ ऐसा समझते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 2 है और यहाँ 3 है और यहाँ
2.7 ले लीजिए। 2.7 का अगर आप लिस्ट इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता, तो इसका वैल्यू 3 मिल जाता। तो 3 को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए किस तरह से। यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो 3 को लिख सकते हैं 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिए समझिएगा, आप क्या करिए, आप लोग पुट कर दीजिए x के जगह पे 2.7, तो क्या रिज़ल्ट मिलता है? रिज़ल्ट मिलता है लिस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू यहाँ हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1। तो ये आपका यहाँ पे एक फार्मूला मिल जाता है जो कि लिस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बीच में आपका रिलेशन को बतला देता है। किस किस के बीच में? लिस्ट इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में वैल्यू बताता है। तो ये आप याद रखिएगा। अभी देखिए आपके पास दो फार्मूला मिल गया। अगर x आपका n और n+1 के बीच में है तो लिस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू होगा n+1। सेकंड है लिस्ट इंटीजर इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1। अब फर्दर आप लोग इसको अगर ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है, देखिए फर्दर अगर इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, और देख सकते हैं आप लोग क्या मिलेगा। लिस्ट इंटीजर इक्वल टू, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू जानते हैं कितना होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। अभी इसको इधर ला सकते हैं और देख सकते हैं कि लिस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू हो जाता है x प्लस 1। तो ये भी आप फार्मूला के तौर पे इसको याद कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि लिस्ट इंटीजर से रिलेटेड है। और लिस्ट इंटीजर चूँकि सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इतना पॉइंट आप लोग अगर ध्यान रखिएगा तो आप लोग का क्वेश्चंस जी मेन और एडवांस का इससे अगर आता है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चंस देखते हैं इस पे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन है, सॉल्व करना हम लोग को 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस लिस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस लिस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 10 होगा, तो इसका वैल्यू बताना है क्या हो। तो इसमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड किस तरह से कीजिएगा, देखिए यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस अभी हम लोग जाने लिस्ट इंटीजर इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 इक्वल टू आपका मिला 10। अब यहाँ पे आप लोगों को मिल गया 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 9। तो इस तरीके से मिल गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 है, इसका क्या मीनिंग हो गया? इसका मीनिंग हो गया x का वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगा, या x का वैल्यू 3 भी हो सकता है। तो x का वैल्यू अगर 3 इसमें रखते हैं तो आ जाता है 6 प्लस 3 यानी कि मिल जाता है 9, यानी कि x का वैल्यू 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। x नॉट इक्वल टू 3 होगा, देयरफॉर x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? लाई बिटवीन 3 एंड 4। ओपन इंटरवल आपको रखना है 3 एंड 4 के बीच में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में, जी मेन का एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, जी एडवांस में भी ये क्वेश्चंस को बहुत पहले पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको लिस्ट इंटीजर से मिल सकते हैं। तो ये था लिस्ट इंटीजर फंक्शंस। अभी हम लोग नेक्स्ट फंक्शन जो है सिग्नम फंक्शंस की तरफ मूव करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सिग्नम फंक्शन। बाय टू ऑल ऑफ यू।